एक गांव में रमेश नाम का एक सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। अपने पिता के कामों में उनका हाथ बंटाता। इसके विपरीत श्याम दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करता था। श्याम के इस प्रकार अपना समय व्यर्थ करने सेठ बहुत परेशान रहता था। तुम अपना सारा समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बर्बाद कर देता, मेरे कामों में तुम साथ नहीं देते हो। पिताजी, श्याम अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो अपने आप व्यापार में सहायता करेगा। ऐसा कहकर राम हमेशा अपने छोटे भाई श्याम को सेठ के गुस्से से बचा लेता था, परंतु उसे किसी भी तरह श्याम को अपना कीमती समय बर्बाद करने से रोकना चाहता था। एक दिन रात को सेठ विचार करता है कि मेरे बड़े बेटे को तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार है और वह व्यापार में भी अच्छा है। अब मुझे अपने छोटे बेटे की परीक्षा लेनी होगी कि उसको अपने बड़े भाई से कितना प्यार है और वह व्यापार में कितना काबिल है। ऐसा सोचकर सेठ को एक युक्ति सूझी। अगले दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। क्या हुआ पिताजी, आपने सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया है? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं व्यापार को तुम दोनों को सौंपकर अपना बाकी जीवन आराम से व्यतीत करना चाहता हूं। अब समय आ गया है कि मैं व्यापार को तुम दोनों के बीच बांट दें, परंतु उसके लिए मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा पिताजी? मैं तुम दोनों को 50-50 बोरी अनाज दूंगा। तुम्हें वह अनाज 1 महीने के अंदर बेचना होगा और जो वह अनाज बेचकर अधिक धन कमेगा उसे मैं अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा दूंगा। परंतु यदि कोई 1 महीने के अंदर वह अनाज नहीं बेचना पाया तो उसे मेरी संपत्ति में से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। छोटे, तूने अपना समय मौज मस्ती में बहुत बर्बाद कर लिया है। परंतु भैया, अनाज कैसे बेचना? मेरे पास तो व्यापार का कोई अनुभव भी नहीं है। छोटे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगले दिन सेठ ने अपने दोनों बेटों को 50-50 बोरी अनाज दे दिया। राम और श्याम ने अपनी पूरी मेहनत के साथ अनाज बेचना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बीत गए। बड़े भाई का लगभग आधा अनाज बिक चुका था, परंतु छोटा भाई कुछ ही अनाज बेच पाया था। भैया, आधा महीना बीत चुका है, परंतु मेरा तो कुछ ही अनाज बिका है। छोटे, अभी भी आधा महीना बाकी है, तो और मेहनत कर देखना, तेरा बाकी अनाज भी बिक जाएगा। श्याम अपने बड़े भाई की बात मानकर और अधिक मेहनत के साथ अनाज बेचने लगा। कुछ दिनों बाद श्याम का भी अनाज बिकने लगा। 1 महीने के बाद में दोनों ही अपना सारा अनाज बेच चुके थे। मेरे दोनों बेटे 1 महीने के अंदर अनाज बेचने वाली चुनौती में तो पास हो गए, परंतु अभी तो एक और चुनौती बाकी है जिसके बारे में इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उस रात सेठ चुपचाप अपने बेटों की दुकान पर गया और अपने बड़े बेटे के गले में से कुछ पैसे निकालकर अपने छोटे बेटे के गले में डाल दिए। अगली सुबह शाम दुकान पर गया और उसने दोनों गल्ले देखे। अरे भैया के गल्ले में तो मेरे गल्ले से कम पैसे हैं। ऐसे तो भैया पिताजी की चुनौती हार जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। ऐसा कहकर उसने अपने गले में से कुछ पैसे निकालकर अपने बड़े भाई के गले में डाल दिए। यह सबसे देख रहा था। अब सेठ को विश्वास हो गया था कि उसका छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई से उतना ही प्यार करता है। इसके बाद से अपना सारा व्यवसाय अपने दोनों बेटों को सौंपकर निश्चिंत हो गया। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, गोपी और चंदू। गोपी बहुत ही सरल व ईमानदार स्वभाव का था। इसके विपरीत चंदू झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। यह फावड़ा मेरा है रमेश, तुमने मुझसे यह उधार लिया था। यह फावड़ा मेरा ही था, मैंने तुम्हें उधार दिया था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना फावड़ा लेकर जा रहा हूं। चंदू के इस स्वभाव की शिकायत गांव वाले गोपी से किया करते थे। यार गोपी, चंदू बहुत लालची इंसान है, हमेशा दूसरों की चीजों पर खुद का हक जमाता है। कोई बात नहीं भाई, हमारा ही मित्र है। इस तरह गोपी हमेशा चंदू का साथ देता था। एक दिन चंदू गोपी के घर आया। क्या हुआ चंदू, तो इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गोपी भाई, मेरी सोने के सिक्के से भरी हुई थैली कहीं गुम हो गई। कितने सिक्के थे उसमें? 30 सिक्के थे। तो भाई तुम परेशान तो मत हो, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जल्दी ही थैली मिल जाएगी। अगले दिन गोपी का बेटा कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली। वह तुरंत ठेली अपने पिता के पास लेकर गया। गोपी ने ठेली खोलकर देखी तो उसमें सोने के सिक्के थे। लगता है ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो चंदू की गुम हो गई थी। गोपी वह ठेली चंदू के पास लेकर गया। देख चंदू, तेरी थैली मेरे बेटे को रास्ते में मिली। अरे वाह! चंदू ने अपनी थैली खोलकर देखी। अपने सिक्कों को सही सलामत देखकर वह खुश हो गया, परंतु अचानक उसके मन में लालच आ गया। वह गोपी से बोला, गोपी, थैली में 30 सोने के सिक्के हैं,
परंतु मेरी थैली में तो 40 सिक्के थे। लगता है 10 सिक्के तेरे बेटे ने इसमें से निकाल लिए। चंदू, तूने तो मुझसे कहा था कि तेरी थैली में सिर्फ 30 सिक्के थे। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे 40 सिक्के चाहिए। गोपी के बहुत समझाने पर भी चंदू नहीं माना, तो यह मामला गांव की पंचायत में प्रस्तुत किया गया। पंचायत में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। सरपंच जी, मेरी थैली में 40 सिक्के दें, परंतु गोपी ने मेरी थैली में से 10 सिक्के निकाल कर लिए और 30 सिक्के मुझे दे दिए। सरपंच जी, मुझे जैसी थैली मिली मैंने वैसी ही चंदू को लौटा दी। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। सरपंच जानते थे कि गोपी ईमानदार है और सच बोल रहा है, परंतु चंदू के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना फैसला कल तक के लिए टाल दिया। उस दिन सरपंच रात को सोच रहे थे। मुझे लगता है चंदू झूठ बोल रहा है, परंतु यह साबित कैसे किया जाए। अचानक सरपंच के दिमाग में एक युक्ति सूझी। अगले दिन सरपंच ने पंचायत में गोपी से कहा, गोपी, क्या तुम्हारे बेटे को छिको की थैली मिली? हाँ सरपंच जी। और चंदू, तुम्हारी थैली में तो 40 सिक्के थे। हाँ सरपंच जी। तो इससे यह साबित होता है कि यह थैली चंदू की नहीं है, तो यह थैली गोपी रख सकता है। और गांव में यदि किसी को भी 40 छिको वाली थैली मिले तो वह चंदू को लौटा दें। सरपंच के इतना कहते ही चंदू की हालत खराब हो गई और वह बोल पड़ा, नहीं नहीं सरपंच जी, ये थैली तो मेरी ही है। मेरे मन में लालच आ गया था। तुमने झूठ बोलकर पंचायत का समय बर्बाद किया है और गोपी की छवि को खराब भी किया है। इसके लिए तुम्हें गोपी को सोने के सिक्के दंड के रूप में देने होंगे। इस प्रकार पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और चंदू को उसके लालच का अच्छा फल मिला। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वह जरूर देखें। धन्यवाद।